विपुल प्रेम निज नेम गहि कहे सुजस विहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ीलें संहार के मेरी कुंज विहारिन बार। और न सो कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। आते तुम शो कहे तुम्हें जे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन को। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे। बिहारी दास को अवन आन गत तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणै नमः विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाश। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदभो हरिदास। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाकु। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निष द्यो सुनाम। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्ह में महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद नृपति। रसिक राज रसिक शेखर ललितावतार श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी। श्री धाम वृंदावन संजू। गुरुजन आचार्य जन प्रेमी जन संत रसिक जन भक्त जन श्री हरदास।
जो हरि के अनन्य दास हैं, अनन्य भाव जिनके हृदय कमल में दृढ़ कियो, वो एकमात्र हरि की दुर्दांत माया से ऐसे तर जाते हैं जैसे कि कोई जो है परिश्रम ही नहीं पड़ो। अजातरे हरि संत जन, अजार ही पछताए। ये संत रसिक जन ही अजा माया से पार होते हैं। संसार आसक्त प्राणी तो माया में उनकी एक एक कृति वृत्ति माया में होती है, इसलिए अधोगति को प्राप्त होते हैं। पंडित बात बहुत तू करे, और खंडित ने कुन डरे। सील स्वभाव नाय जिय धरे, बाधे जन्म नरक में पड़े। पंडित वही जो तत्व विचार है, बिहारिंद्र जी महाराज। यहाँ श्री ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं ये पंडित किसको कहते हैं? जिसने तत्व का विचार किया है। पंडित वही जो तत्व विचार है, श्रोता वक्ता दो न उधार है। तत्व अतत्व जोन निर्धार है, तो पढ़े पढ़ाए सब जगत बिगाड़ है। जिसने हरि के चरणों में अनन्य अनुराग न किया है, न औरों को सिखाया है, तत्व का विचार नहीं किया है, भक्ति बोध नहीं है, अथवा ब्रह्मबोध, किसी तत्व का तो विचार हो, लेकिन पंडित बाद बहुत तू करे, और खंडित नैकुन डरे। तू भगवत तत्व का खंडन करने में नेक भी नहीं डरता है, और सलल्य भक्ति का उपदेश करता है बार बार। इनका जीवन कैसे लक्ष्य को प्राप्त करेगा? सील स्वभाव नाय जी धरे। अगर तेरे हृदय में सील स्वभाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, और तेने संतों के चरणों में प्रीत नहीं करी, तो तेरा भी कल्याण नहीं होगा। श्री ललित किशोर जी महाराज कह रहे हैं, बाधे जन्म नरक में परे। एकमात्र जो तेरे सानिध्य में है, और अगर तो को तत्व ज्ञान है, तभी तू पंडित है। जो सानिध्य में है, उनको हरि अनुराग में, हरि प्रेम में डुबा, और तू स्वयं डूब, तभी डुबाएगा। और ये संतों के श्री चरणों में प्रीत, सील स्वभाव नाहि जी धरे। सील स्वभाव नहीं है तेरे अंदर, शीलता प्रधान, सरलता, शीलता, आर्जवम एव च। शील स्वभाव, शील स्वभाव में ही प्रेम भक्ति उपदेश टिकता है। जहाँ अहम भाव युक्त स्वभाव है, वहां उपदेश टिकेगा ही नहीं। सील स्वभाव नाय जी धरे,
तू तो अहम भाव में स्थित है। शील स्वभाव तेने धारण नहीं, और बड़ों की संगति संतों की संगति नहीं की, केवल संसार को सुनाने के लिए स्वाध्याय अध्ययन किया है, वेदाध्ययन जो भी, अपने कल्याण के लिए अथवा तत्व ज्ञान तेने नहीं किया है। इसलिए तेरा रास्ता ठीक नहीं है। शील स्वभाव नाय जिय धरे, जग बंचन के हेत सभय गुण सीखित जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़ विद्या। बहुत बड़ी विद्या का अध्ययन किया, लेकिन किस लिए? जगवंचन के हेत, केवल दूसरों को सुनाने के लिए, वहां से सम्मान और धन प्राप्त करने के लिए। अपने को तत्वबोध हो, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो, ये लक्ष्य नहीं, केवल पेट ही लक्ष्य है। अरे पेट तो इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा, लेकिन अपने लक्ष्य को सही रखना चाहिए। इतना देंगे प्रभु, संभाला नहीं जाएगा, लेकिन लक्ष्य मेरे बिहारी बिहारन, मेरे स्वामी जी, लक्ष्य ये होना चाहिए, मेरे इष्ट, जिस इष्ट के उपासक हैं अथवा संतों के, गुरुओं के चरणों में प्रेत करके गुरु धारणा करनी चाहिए, भगवत संबंध स्वीकार करना चाहिए, वैष्णवता ग्रहण करनी चाहिए, तभी तो दूसरों का कल्याण हो सकता है। जब तुम अपने कल्याण के संबंध में पहले सोचोगे। तो शील स्वभाव नाय जिय धरे, शील स्वभाव नहीं है तो वस्तु हृदय में नहीं टिकती है। संत महापुरुष संशय का खंडन करके अपना मर्म युक्त सत्संग प्रदान नहीं करते हैं। अहम भाव में अगर स्थित है तो बहाने लगा देंगे, एक ही शब्द में समझ जाते हैं, दृष्टिपात करते ही समझ जाते हैं। बादह जन्म नरक में परे, शील स्वभाव नहीं है, संत चरणों में प्रीत नहीं है, व्यर्थ में वाद विवाद करते हैं। जग वंचन के ही सब है गुण सीखत जिद्या, जिद पूर्वक संसार को सुनाने के लिए प्रेम अनुराग रहित अध्ययन किया है। भगवत भक्ति विहाय, भगवत भक्ति हृदय में नहीं आएगी अथवा इसको छोड़ के कहा कीनो पढ़े विद्या, ये विद्या अध्ययन से क्या हो गया? बस यहाँ संसार में 4 दिन उससे वाई वाई कर लेंगे, फिर कुछ नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। संसार की वाही वाही तो बिना मांगे मिलेगी, सब कुछ बिना मांगे मिलेगा। तू जो सबको देने वाले हैं उनको चाह, उनका भजन कर। हे प्यारे मुझे आप चाहिए, तो फिर तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। जब स्वामी को रिझा लिया तो ये माया तो उनकी दास ही है। वो माधव को, माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। अरे माया को भज रहे हैं, माया मिल जाए, सम्मान आदि सब माया है। माधव को, श्री हरि का भजन नहीं कर रहे हो, संसार की माया का भजन कर रहे हो। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो, तू हरि का भजन करेगा तो ये तो तेरी दासी बन जाएगी। ये माया तो धन दौलत सब और चरणों में लिपटेगी।
बिना भजन के प्रारब्ध के अनुसार अगर आएगी तो ये सिर पे नाचेगी, तो गुलाम रहेगा। और भजनानंदियों के पास आती है तो ये दासी बन के रहती है। विशेष बात है। रह चरणन लपटानी ज्यों मलयज के संग, सरस सौरभ सुखदानी। चंदन के संग अपने आप ही खुशबू होती है। ऐसे जहां भगवत भक्ति है वहां समस्त सुख, जो आवश्यकता है भक्त को, समस्त सेवा सामग्री उपस्थित हो जाती हैं बिना ही मांगे। क्योंकि सबके स्वामी श्री हरि हैं और ये हरि के अनन्य दास हैं, तो इनके पास कमी काय की रहेगी। ऐसा देखा गया है कि भक्तों के, संतों के पास अपने मन से त्यागते हैं, वो तो नहीं चाहते, नहीं चाहते हैं, फिर भी धन दौलत दौड़ दौड़ के चरणों में पड़ती है। ऐसा देखा जाए। संसार जो है, जाचत जगत रति पल मासा, और या दीना खोल खजाना का खासा। संसार जो है कितना परिश्रम, कितना, लेकिन संतों के पास बिना ही, जैसे नदियां सहज अपने आप, नदियों का प्रभाव समुद्र की तरफ होता है, ऐसे ही धर्मशील पे जाए सुभाई, बिना ही बुलाए सुख संपत्ति। भक्ति संपन्न धर्मशील महापुरुष के पास सहज ही अपना कल्याण करने के लिए इनका आगमन होता है। शास्त्रों में लिखित है। प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना प्रयास के। प्रयास तो वो हरि चरणों में अनुराग के लिए निरंतर उसका प्रयास रहता है। मेरा भजन कैसे ज्यादा से ज्यादा बने, और तो सारी जिम्मेदारी प्रभु ले लेते हैं। प्रभु के श्री चरणों में अनुराग करने की एक एक वृत्ति, एक एक सब वृत्तियों को चाहता है मेरा मन बिहारी बिहारी के चरणों में लगा है। ये जिज्ञासु, और सारी बात, और ये भी बात है, प्रभु अपने आप जिम्मेदारी ले। अनन्यास चिंतन मां तेषाम, उसको यानी योग और खेम स्वयं प्रभु करते हैं उसका, जो अनन्य अनुरागी होते। तो बाल है जन्म नरक में परे, व्यर्थ में वाद विवाद भक्ति रहे जीवन। भक्ति बिना जो भागवत कहे, कंठे सोखे काया दहे, बिहारी देव जी महाराज। भक्ति शून्य हृदय अगर भागवत प्रवक्ता लोभ लालच के कारण बोले भक्ति बिना भागवत कहे कंठे सुख है, वो वैसे ही कंठ को सुखा रहा है, काया को दहन कर रहा है। कहने का तात्पर्य, कोई धनोपार्जन हो भी जाए तो सुख देने वाला नहीं होगा। अशांति बिना भक्ति के, बिना हरि अनुराग के अशांति होगी। कोई भी कार्य कर लो, कितना भी पैसा हो, कितना सम्मान हो, अशांति बढ़ती चली जाएगी। कुछ समय तो ऐसा लगेगा हाँ कुछ, दूसरे ही दिन अलग तरीके, तृप्ति भी नहीं होगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अशांति, शांति तो भक्ति में है। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति अधिगच्छति। सदा सत्य रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। कौन्ते प्रतजानी नमी भक्ता प्रणश्यति। शांति, सुख शांति तो प्रभु के चरणों के अनुराग में, यानी भक्ति में है, भजन में है।
पापों का निवारण होने के लिए काफी समय भजन किया, लेकिन सुख शांति नहीं मिल रही। पापों का निवारण तो होने दो भाई, सुख शांति के ढेर लग जाएंगे। पापों का निवारण होने दो, नाम जाप बढ़ाते रहो, आगे फिर देखना आनंद आ जाएगा। वृत्तियों को संभारते चलो, गर्ज प्रभु के भजन की बढ़ाओ, संसार के सुख तो रूख में आ जाएंगे, बिना प्रयास के ही आ जाएंगे। अन मांगो आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। कह सिरदास मीच ज्यों आवे, त्यों धन है आपन। ममता पूर्ण जो धन होता है वो मृत्यु से भी भयंकर है, शास्त्र कहता है। इधर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। सब पढ़े को तत्व विचार, हरि को भजन परम सुख सार। समस्त पढ़ने का तत्व क्या है, समस्त पढ़ाई का तत्व क्या है, सार क्या है। यहां जो भी पढ़ाई की जाती है, जिनकी माता पिता भगवत संबंध से ओतप्रोत हैं, भजन परायण हैं, संत चरण निष्ठा सेवा, उनके बच्चे भी फिर अगर कुसंग नहीं मिला तो उसी धारणा में रहेंगे। और वो ये मन में देखा है, पढ़ाई कर रहे हैं, मन में ये है देखो हम अच्छे पढ़ जाएंगे, फिर जो है, और भजन भी कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ जितना बनता है। और फिर उनके संकल्प क्या है, मन में विचार क्या है, हम पढ़ जाएंगे, कोई सर्विस लगेगी, पैसा आएगा, उससे माता पिता, समाज की, गुरुजनों की, संतजनों की सेवा करें। ये भाव, बिहारी बिहारिन की ये भाव, तो वो पढ़ाई का लक्ष्य संसार की तरफ प्रभाव में नहीं रहा, उस पढ़ाई का लक्ष्य प्रभु की तरफ। तो ये पढ़ाई भी फिर भजन है, बात लक्ष्य की है। इस तरीके का लक्ष्य लेके बच्चे पढ़ते हैं, भक्तों के बच्चे, तो उनकी पढ़ाई भी उनके हृदय में समाया हुआ है, माता पिता ने शिक्षा दी है, इसलिए पढ़ रहे हो। पढ़ाई से वाणी पोथी शास्त्रों का अध्ययन, भाव अर्थ ये सब समझ सकते हो। और दोबारा जब नौकरी चाकरी कोई सर्विस लगेगी तो धन कमाओगे तो संत सेवा कर सकेंगे हम, प्रिया प्रीतम की, दीन दुखियों की, गौ सेवा, समाज सेवा, कुछ भी। तो ये माता पिता ने अगर सिखाया है, और ये ऐसे माता पिता बच्चों को ऐसा लक्ष्य बताते हैं ना, और बचपन काल से गुरुओं से जोड़ देते हैं, वो धन्य है माता पिता, धन्य है। तो वो जो है लक्ष्य, बात लक्ष्य की होती है, लक्ष्य सही है जिनका, उन्हीं को वस्तु प्राप्त होती है। लक्ष्य में रति होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए हमारा लक्ष्य, प्रभु का प्रेम, प्रभु की सेवा, प्रभु के जनों की सेवा, भजन परायणता, सेवा परायणता। तो सब पढ़वी को तत्व विचार, क्या तत्व, हरि को भजन परम सुख सार। हरि का भजन, हरि की सेवा, उनके जनों की सेवा, अथवा समस्त संसार हरि स्वरूप है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो हरि को भजन परम सुख सार,
परम सुखसार क्या है? हरि का भजन। सब पढ़ने का सार ये है। एक महात्मा थे, सही, ग्वारिया बाबा, और भी ग्वारिया बाबा हैं, एक जिनका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ, वो ग्वारिया बाबा बड़े विचित्र थे, सिद्ध कोटि के महापुरुष थे। तो वो कह रहे अपने जीवन की कि हमको याद है, हम छोटे से पढ़ने बैठा ले तो माता पिता की कृपा से हमको संतों का संग मिला, तो वहां से सद्बुद्धि प्राप्त भई, तो हम वहां नाम पढ़ने जाते तो मास्टर काम बताते और हम जो है राम 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 ऐसे लिखते। मास्टर वो, हाँ काम कर लिया, हाँ देखो हमारा अभ्यास ही इस तरीके का, ठाकुर जी का नाम लिखना। मास्टर ज्यादा होगा तो थोड़ा बहुत काम को फिर राम 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 लिख रहे हैं। सभी नहीं कर सकते हैं ये पुरातन पूर्व संस्कार विचित्र होता है। यद्यपि इससे विजय होगी लेकिन सब नहीं कर सकते। होड़ा होड़ी जोग न हो, दुखी बिना रोवे नहीं को। हृदय में ये दृढ़ लालसा होती है कि हरि नाम के अलावा और कुछ अगर कर रहे हैं सब व्यर्थ है। ये बचपन काल से ये दृढ़ लालसा, हमेशा ठाकुर जी का नाम जाप करना। तो सब पढ़वी को तत्व, उनको ऐसा कौन सा बोध, कौन सा ग्रंथ जिसका उनको अनुभव नहीं था। कैसा पाठ करते, सुंदर दिव्य। उनके पाठ को देख के रास लीला में सब अचंभित, ये तो सांचमा जो पाठ कर रहे हैं वही भक्त हैं क्या? ऐसा अश्रुपात करते हुए पाठ करते, क्योंकि बचपन काल से ही वही गरिमा महिमा, वही नाम रोम रोम में समारा। सेवा करते, धार्मिक पुस्तकों की जिल्द बनाते बैठे बैठे और नाम जाप करते रहते। कोई बीच में कोई वैसी पुस्तक आ गई भूल में, अधार्मिक भागवत गीता जी आदि इनसे अलग, तो उसको दूर फेंक देते। नहीं, हम सेवा इन भक्ति में ग्रंथों की करते हैं। देखो सेवा भी कैसे फ्री, कोई पैसा वैसा नहीं, फ्री। ऐसे महापुरुष, लेकिन उनको साक्षात्कार कृष्ण बलराम जी इष्ट, शक्य भाव के उपासक, गौड़िया संप्रदाय के संत थे। साक्षात्कार पहले भी बताया है। उनके सहज गंगा जी गए, सरयू जी के किनारे स्नान किया, सरयू में स्नान किया, स्नान करके एक वहां बिजार खड़ा था, यानी बैल बिजार। तो उनका एक नेम था, कोई गाय मिल जाए, बिजार मिले तो उसकी परिक्रमा करना, प्रणाम करना, ऐसा नेम था। अपने अपने कुछ अलग अलग नेम होते हैं। तो बिजार ने उनको उठाया और ऊपर से ही दे मार, और हाथ पैर उनके टूट गए। लोगों को मालूम चला, रहे बाबा तो इस तरीके से जीवन भर भजन कर रहे हैं, लेकिन देखो, लेकिन संतों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाथ पैर टूट गए, नाम जाप बराबर चल रहा है। बता रहे थे प्रभु जो करते हैं अच्छा ही अच्छा करते हैं, बुरा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे ठसक से बोले, हाथ पैर टूट गए फिर भी ठसक, कोई बुरा तो हो ही नहीं सकता है।
प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ठीक है बाबा, अच्छा। ये दृढ़ विश्वास, कभी भी अपने इष्ट को आरोपित नहीं करते हैं प्रेमी जन। जो प्रभु ने किया अच्छा ही किया है। जो कुछ बाकी रह गया था वो निपटा दिया विचार के द्वारा। ये होता है। वृंदावन में आ गए तो मुझे वृंदावन ले चलो। वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए तो हम भी दर्शन करने गए। करीब हो गए 25 साल पुरानी बात है। हम भी दर्शन करने गए, उन्होंने प्रणाम किया बाबा श्री हरदास, कि श्री हरदास श्यामदास जी आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा डर है आपको, कैसी हालत है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जो कि खाट पे से उठा ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल ठीक। मैंने कछु आराम ना, बिल्कुल ठीक, कोई परेशानी है ही नहीं। मैंने धन्य है। जो कि जल भी दूसरे लोग पिवा रहे थे, खाट पे से उठने का सवाल ही नहीं, ऐसी स्थिति। बोले बैठ जाओ मेरे पास। मैं बैठ गया। श्यामदास जी, अगर इस जीवन में से बातचीत नहीं भई, अपने इष्ट से बातचीत और उनके दर्शन नहीं हुए, तो हमने गुरु धारण किया है, हमने परंपरा को स्वीकार किया है, वो मनुष्य जन्म लिया है, हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ है। तो सबके साथ बोले। मैं समझ गया इनको साक्षात्कार हो गया, आंखों में आंसू आने लगे। इस जीवन में अगर प्रभु से बातचीत, उनके अनुराग में नहीं डूबे, उनका साक्षात्कार नहीं हुआ, तो जीवन जीवन नहीं, कूड़ा है। बड़ा उपदेश मिला। धन्य हो। किसी भी संप्रदाय के अनुयायी महापुरुष हों, सिद्धांत सबका समान होता है। परंपराओं के, उपासनाओं के भेद होते हैं। ये सिद्धांत किसी से भी समझ सकते हैं। कितनी गर्ज इष्ट के लिए, हाथ पैर टूटे पड़े हैं, लेकिन नाम जाप निरंतर और केवल इष्ट की चर्चा, और कोई चर्चा नहीं। मतलब एकमात्र ये नहीं कहा कि मेरे यूं चोट लग गई, यूं, कोई चर्चा ही नहीं। भगवत चर्चा प्रारंभ कर दी नहीं, और कोई चर्चा ही नहीं। सब पढ़िवी को तत्व विचार, हरि को भजन परम सुख सार। एकमात्र समस्त पढ़ाई का सार यह है, हरि का भजन। एक क्षण भी तत्ते अनुकंपाम सुस्मीख्यमाणो, एक क्षण भी बिना स्मृति के, बिना नाम के नहीं जाना चाहिए। लाड़ो तुम्हें लड़ाए, जीव तो गुण गाए। ये जीवन जीवन है। निश्चय करिए है जी निर्धार, मन संशय भरम निवार। निश्चय कर लो, मुझे इसी जन्म में मेरे प्राणाराध्य प्रभु से साक्षात्कार करना है, प्रिया प्रीतम स्वामी जी से मिलना है। निश्चय हृदय में प्रभु के मिलन की गरज और ये संकल्पित जीवन तुम्हारा है, तो अवश्य मिलेंगे। संसार के सुखों के लिए कि मैं यूं बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन प्रभु से मिलने की तुम्हारी आकांक्षा कि प्रभु को मैं देखूंगा, उनके दर्शन करूंगा, उनसे मिलना है, तो उनके लक्षण विह्वलता, निरंतर नाम जप, सत्संग परायण,
तो उनको निश्चित ही मिलते हैं। कोई रोक नहीं सकता है, उनको निश्चित मिलते हैं। धोखा नहीं है प्रभु के भजन, लाडली लाल के स्वामी जी के भजन, धोखा नहीं। जितना तुम भजन करते हो, जितनी तीव्र लगन रखते हो, उससे अधिक युगल स्वामी जी महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, उससे बहुत गुनी। संसार में धोखा है, परमार्थ में धोखा नहीं है। बड़े दयालु कृपालु हैं। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो, श्री कुंज विहारन लाडली तुम ते सब कछु। बड़ी दयालु हैं लाडली जी, स्वामी जी महाराज, बिहार जी महाराज, वृंदावन से। अगर ये दयालु न हो तो इनके लिए क्या साधन कर सकते हैं? समस्त साधन कहीं न कहीं देह अभिमान युक्त कहीं न कहीं देखा जाता है, लेकिन मिलते जब ये हैं, दोनों हाथ खड़े कर दें, हे प्यारे अपनों कर काहे बोराओ। मैं साधन शून्य हूं, साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु करबे। बराबर साधन में रत होते हुए, लेकिन तनक भी साधन का अहम भाव नहीं, मैं कोई साधन करता हूं। हे प्यारे, हे मेरी लाडली लाल, आप संभालो। निश्चय करिए जी निर्धार, हरि को भजन परम सुख सार। मन संशय सब भरम निवार, सब पड़वे को तत्व विचार। प्रेमी जनों, इस जीवन में तुमको वो सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, ये महापुरुषों का जो सत्संग मिल रहा है ना आपको, ये सत्संग, ये सत्संग साक्षात बिहारी बिहारी नहीं है, विश्वास रखो। जब बिहारी बिहारन का स्वामी जी महाराज का अथवा पूर्ण प्रेम का मिलना होता है, तो उसकी पहचान ये है, उसका सत्संग में, इन वचनों में, और ये वचन, ये सत्संग उनको प्राप्त होता है। काऊ भाग मिलो सत्संग, उनको ये इनके इन प्रकारेण प्राप्त हो जाता है, और वो बिना सत्संग के रह नहीं सकते हैं। सत्संग के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसी जिनकी आदत है, तो वो कभी बिना भजन के भी नहीं रह सकते हैं। उनका निरंतर भजन होगा ही होगा। ये लक्षण, ये पहचान है। सत्संग के बिना अगर उन्होंने सब्र कर लिया, तो भजन के बिना भी सब्र कर लेंगे। सत्संग, महापुरुषों का सानिध्य, ये साक्षात बिहारी बिहारी नहीं है। इस जीवन में जिनको प्राप्त हो गया, उनको बिहारी बिहारन अवश्य प्राप्त होंगे। सत्संग की नागा नहीं करनी चाहिए। किसी भी टाइम अगर प्रगट में नहीं सुनते हैं, तो मोबाइल के द्वारा किसी भी समय सुनो। एक टाइम बांधना चाहिए, एक टाइम नहीं तो जिस समय, जो समय मिले। भजन तभी संभव है जब हम निरंतर सत्संग सुनेंगे, बराबर, चाहे आधा घंटा सुनो, चाहे 1 घंटा सुनो।
जितना हो उतना सुनो। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज। पायन अष्टो सिद्धु नवो निधि, आन बसे तजमान सुभायन। भायन सोभर इंद्रा आदि, पदारथ चार करें गुण गायन। गायन गोपद सिंधु भई, त्रसरेणु भई गिरिराज परायन। रायन रंक रहें दरसें परसें, अल श्री हरिदास के पायन। आचार्य चरण श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज स्वामी जी महाराज के संबंध में कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज का कैसा विचित्र स्वरूप है। पायन अष्टो सिद्धि नवो निधि, आन बसे तज मान शुभायन। अपने स्वभाव को छोड़ के अष्टों सिद्धि, क्या स्वभाव है? बिना ही किसी शास्त्रोक्त साधना के किए बिना ही जो बड़ी बड़ी साधनाओं से शास्त्रोक्त, तब अष्ट सिद्धि नवोनिधि प्राप्त होती हैं। लेकिन पायन अष्टों सिद्धि नवोनिधि स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों में अपना कल्याण करना चाहती हैं, अथवा स्वामी जी महाराज के दासों के चरणों में। अष्टो सिद्ध नवो निधि, आन बसे तजमान शुभाय। आठों सिद्धियां अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति पराकाम ईसत और वशित्व। नवो निधियां पद्म महापद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील और खर्व। ये अपना हट छोड़ के सहज स्वभाव ही स्वभावतः जिनके चरणों में निवास करती, सहज स्वभाव ही निवास करती। बुलाना नहीं पड़ता, प्रयास कुछ नहीं, अपने आप सहज अपना कल्याण चाहने के। भायन शोभर इंद्रा, आदि पदार्थ चार करें गुण गायन। इंद्रा यानी लक्ष्मी जी, चार पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष, भावपूर्ण चेष्टाओं से चारों पदार्थ लक्ष्मी आदि इंद्रा आदि लक्ष्मी आदि तीनों महादेवियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सभी भावपूर्ण स्तुति करते हैं। गायन गोपद सिंधु, स्वामी जी के चरणों की स्तुति करते हैं। ये श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने देखा। भगवत ऋषि गायन गोपद सिंधु भय, त्रसुरेणु भई गिरिराज परायन। कह रहे हैं जिनके लिए संगीत के सिंधु, गायन गोपद सिंधु, वो गाय के खुर के बराबर
स्वामी जी महाराज संगीत सम्राट हैं, गान कला गंधर्व, स्वर्ग के गायक भी एक अंश मात्र हैं स्वामी जी के सामने। तो वो भी एक, जैसे समुद्र के सामने एक गाय के खुर में पानी भरा हो, गाय के खुर की जगह में, ऐसे मानो बड़े बड़े गायक स्वामी जी के सामने जैसे समुद्र के सामने एक छोटा सा गड्ढा, मामूली गोपद सिंधु, ऐसे बनकर रह गए बड़े बड़े गायक। स्वामी जी महाराज तो स्वयं सबके अधिष्ठाता, नियंता, सबके स्वामी, ईश्वरों के ईश्वर श्री बिहारी बिहारिन, उनको रिझाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। तो संसार की अन्य गायकों की क्या चलाई। गायन गोपद सिंधु भई त्रसुरेनु भई गिरिराज परायन, हिमालय जैसी पराविद्या की आयन, वो त्रिसुरेणु तुल्य हो गए। त्रिसुरेणु क्या, जैसे सूर्य की किरण, सूर्य की किरणों में तैरते हुए छोटे छोटे कण दिखते हैं प्रातःकाल, कभी भी जब देखें ऐसे छोटे छोटे कण, धूल के कण छोटे छोटे दिखते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनके छठवें हिस्सा को त्रसरेणु कहते हैं। एक कण के छठवें हिस्सा को त्रसरेणु। तो महाराज कह रहे हैं हिमालय जैसे पराविद्या के अयन त्रसरेणु तुल्य हो गए स्वामी जी के सामने। स्वामी जी का ऐसा विचित्र स्वरूप। रायन रंग रहें, जो दरिद्रता है, अनंत जन्मों से दरिद्र भिखारी ही बने हुए हैं, वो राय, राय माने राजा, वो राजा हो जाते हैं। कब? कब? दर्शें परसें अल श्री हरिदास के पायन, जिन्होंने श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में जो प्रेम सहेली स्वरूप हैं अपना आश्रय स्थल बना लिया है, चरणों का चिंतन और श्री हरिदास नाम, ये प्रेम सहेली उनको जो है राजा बना देती। वो जो है प्रेम साम्राज्य का सम्राट बन जाता है। प्रेम सहेली को, प्रेम को गावत ललना लाल, इन सहस्रियों का ये राजापन नहीं तो हुआ। देत शीस बिहारिन दासी करो नवल नित्र लिया। स्वामी जी की कृपा से लाडली जू, लालजू अपनी स्वामिनी सहचरी बना लेती हैं। स्वयं सहचरियों का आशीर्वाद युगल चाहते। देत शीस बिहारिन दासी करो नवल नित ललिया, नवल नित ललिया। बिहारिन दासी जी आशीष दे रही हैं, हे नवल नित्य नवीन सुख बिलसो, हमेशा हमेशा आप रंग रलिया में आनंदित रहो, हमारा आशीष है। चिरजियो लाल रसाल लाडली, तेरे लाडली को लाल, चितवत चित बितह चुरावत, मधुरे बैन श्रवण सिरावत, नैनन ही पुण्य देखो भावत, खिलौना सो तेरे मन को ख्याल, तेरे हित नित दर्श परस हुलस हुलस हियो सरसत, तू तन मन प्राण प्यारी तो सो प्रेम परन ढाल। श्री बिहारी बिहारिन दास मिले, सुखमुख देखत होत निहाल। चिरजियो लाल, चिरंजीवी रहो,
ऐसी ये सहस्रियां स्वयं युगल को भी आशीष देती हैं। ये सौभाग्य, फिर बताइए कौन सा सौभाग्य बाकी रह गया। बांके की बांकी झांकी कर बाकी रही कहा। इसलिए प्रेमी जनों, निरंतर स्वामी जी का भजन करिए, श्री हरिदास नाम जाप करिए, सत्संग श्रवण करिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।